हेलो दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स के डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है क्वेश्चंस को लगाएंगे, जानेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेट एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सम अंकों की व्याख्या। सम अंकों की व्याख्या पूछी जाती है एग्जाम में, और इसमें से पेट एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, और जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो हम पहले समझते हैं। तो पाई चार्ट ये है, पाई चार्ट से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारी है उसमें जो टॉपिक है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं टॉपिक, वो है आपका पाई चार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, हिस्टोग्राम से पूछा जाता है जिसको हम आयत ग्राफ भी कहते हैं, बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे दंड ग्राफ भी कहते हैं हिंदी में, लाइन ग्राफ से पूछा जाता है, टेबुलेशन। यानी 5 टॉपिक से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन से। और पेट एग्जाम में करीब करीब 4 पोर्शन से, यानी 5-5 क्वेश्चन 4 पोर्शन से पूछे जाते हैं, यानी 20 क्वेश्चन ये आते हैं पेट। पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा इंटरप्रिटेशन। पेट का जो एग्जाम दे जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, तो कायदे से समझेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली किस पोर्शन से होते हैं, मैथमेटिक्स के किन टॉपिक से होते हैं, तो देखिएगा इसमें एंगल पे क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चन होते हैं, योग पे क्वेश्चन होते हैं, औसत पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अनुपात पे क्वेश्चन पूछे। ये जो 5 आपके टॉपिक्स बताएं डाटा इंटरप्रिटेशन से, उनमें से जो एक टॉपिक के ऊपर इतने तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए किस किस तरीके से बनता है, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे और इसके सवाल को लगाएंगे, सवाल सही समझेंगे। आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपका है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है ये आपको हम बताते हैं। डाटा होता क्या है, जैसे डाटा दिया होता है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको ग्राफिक्स में किया जाता है एनालिसिस, उसको लाइन में किया जाता है, उसको स्तंभ में किया जाता है, उसको पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट आज हम समझते हैं, इसका जो टॉपिक है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को ज़रा हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पाई चार्ट इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, इसमें एक सर्किल बना होगा और बीच में केंद्र होगा, उससे जो है अलग अलग बटा होगा। तो पाई चार्ट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो एंगल पे पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी डिग्री पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वो परसेंटेज पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, परसेंटेज पे क्वेश्चन होंगे, या फिर वो गिनती दी होगी तो टोटल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आता है, टोटल पे पूछा जाएगा, या फिर 2 पाई चार्ट दिए होंगे, इनको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 तरीके हैं। यानी पहला तरीका ये है, जो डिग्री पे होता है तो पूरा हम जो सर्किल है वो 360 डिग्री हम, ठीक है, इसको हम 360 डिग्री मान के ही लगाएंगे सवाल को। और अगर जो परसेंटेज पे पूछा जाएगा तो इसको 100% मान के लगाएंगे। ठीक है, 100%। और अगर जो टोटल पे पूछा जाएगा तो इन सबका टोटल ले लेंगे, हम टोटल के हिसाब से सवाल को लगाएंगे जैसे जाएगा। और कंबाइंड होगा, 2 अगर जो हमारे वो हो जाएंगे, ठीक है, अगर जो 2 पाई चार्ट हो गए आपस में कंबाइन कर दिए जाएंगे तो दोनों को कंबाइन करके कैसे लगाएंगे। ये चारों जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे चारों टॉपिक को कैसे क्लियर करें। ठीक है, एग्जाम में 4 से ज़्यादा पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो पाई चार्ट का हम जरा चेक करते हैं, लगाते हैं सवाल। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो हम समझते हैं। जैसे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट में कोई मकान बनाने के लिए खर्चा दिया गया है, कोई मकान किसी ने बनवाया, उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया टोटल खर्च हुआ, और उसने किन किन मदों पे खर्च किया। तो आप ईंटा जो वो लाया 54 डिग्री, ईंटे पे मतलब जो खर्च हुआ डिग्री में दिया है, क्योंकि ये सवाल डिग्री पे आधारित है तो ये डिग्री से समझते हैं। ईंटा जो है 54 डिग्री, इस्पात पे जो खर्च किया उसने 54 डिग्री, निरीक्षण पे 54 डिग्री, लकड़ी पे 36 डिग्री, मजदूरी पे 90 डिग्री और सीमेंट पे 72 डिग्री। यानी टोटल जो डिग्री है मिला करके वो 360 डिग्री, यानी जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब हम इसके सवाल को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, सीमेंट पर कितना व्यय किया उसने। सीमेंट, अब सीमेंट कहाँ है आपकी, तो सीमेंट आपकी जो है वो ये है 72 डिग्री। 72 डिग्री सीमेंट है, तो 72 डिग्री कितने का, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का 72 कितना हुआ, तो हम इसको हल कर लेंगे। 36 दूना 72, 36 एकम 36, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5 भाग जो है उसने किस पे खर्च किया है, सीमेंट पे। किसका, 6 लाख का। तो 6 लाख का आपका जो है 1/5 अगर जो हम करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी
1,20,000। 1,20,000 उसने जो खर्च किया वो किस पे खर्च किया? सीमेंट पे। तो सीमेंट पे जो खर्च हुआ वो 1,20,000। ठीक है, पांचवा हिस्सा यानी उसने जो खर्च किया वो सीमेंट पे खर्च किया। ठीक, 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ पर है, वहाँ से आपका लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा क्या है, दूसरा सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन को लगाते हैं हम। मजदूरी पर व्यय इस्पात से कितना अधिक है? मजदूरी पर जो खर्चा किया उसने वो इस्पात पर खर्च। अब मजदूरी का है, मजदूरी ये है 90 डिग्री और इस्पात कितना है 54 डिग्री। तो 90 डिग्री उसने खर्च किया है मजदूरी पर, इस्पात पर खर्च किया है 54 डिग्री। तो कितना ज़्यादा खर्च किया है? तो उसने 36 डिग्री, 36 डिग्री ज़्यादा खर्च किया है मजदूरी पर। तो 36 डिग्री 360 का कितना परसेंट हुआ या कितना हुआ? तो 36 से कम 36, 36 से कम 36 यानी 1/10। 1/10 भाग उसने किस पे ज़्यादा खर्च किया है? मजदूरी पर। 1/10 कितना हो गया? 6 लाख का 1/10 हो गया। तो 6 लाख का 1/10 हम निकाल लेंगे तो 1/10 कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो बराबर 60,000 रुपये। 60,000 रुपये उसने खर्च किया इस पे ज़्यादा, मजदूरी पे। मजदूरी पे जो व्यय किया इस्पात से 60,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए। या अगर जब हम परसेंट निकालेंगे तो 6 लाख का 60,000 कितना हुआ? 10%। 10% ज़्यादा खर्च। जो भी आपके ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से आप अपना आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर टोटल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट है? अब सीमेंट पे कितना है? सीमेंट ये है आपकी 72, इस्पात पे 54 और निरीक्षण पे 54। तीनों को जोड़ लेंगे तो तीनों को जोड़ के आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री 360 डिग्री का कितना है? तो 360 डिग्री हो गया इंटू 100, कितने परसेंट हो गया? काट देंगे 250, यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 50% का आंसर हो जाएगा। सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो कुल का कितने परसेंट है? 50%। 50% आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक और दिया है, चौथा क्वेश्चन, और ये है मजदूरी पर व्यय निरीक्षण से कितना अधिक है? अब मजदूरी ये है और निरीक्षण कहाँ है? ये भी उतना ही हो जाएगा। मजदूरी पे 90 है, निरीक्षण पे 54 है, तो कितना अधिक हो गया? 36। 36 डिग्री अधिक हो गया कितने पर? 360 पर। 360 और कितना अधिक है? तो हम क्योंकि पहले निकाल ले 360 पर कितना, 36 से कम 36, 36 यानी 1/10 भाग। 1/10 भाग का मतलब 6 लाख का जो 1/10 निकालेंगे तो 60,000 रुपये आ जाएगा। 60,000 रुपये अधिक खर्च किया, कभी आंसर 60,000 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपका डिग्री पे जो आता है इस तरीके से लगाएंगे। डिग्री को हम 360 मान के ही लगाएंगे, जितना पोर्शन पूछा जाएगा उतना ही। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, वो आता है परसेंट पे। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो परसेंट पे आधारित है। तो परसेंट देखते हैं, परिवार का एक महीने का जो खर्चा है वो परसेंट पे दिया गया है कि वो कितना खर्च करता है। तो वो परिवार खर्च करता है 45% भोजन पर, 14% किराए पर, 11% कपड़े पर, 9% ईंधन पर, 15% शिक्षा पे और 6% अन्य मदों पे खर्च करता है। तो हम सवाल पढ़ते हैं और एक एक सवाल आते हैं, एग्जाम में भी आपको इसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, किराए पर खर्च ईंधन का कितने परसेंट है? अब किराए पर कितना खर्च कर रहा है वो? 14। और ईंधन पे कितना खर्च कर रहा है? 9। तो 14/9 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 1400/9। 9 से डिवाइड कर देंगे जब हम, 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 5 और 9 बचे 45, 155.5 लगभग आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 156। 156% जो है वो हो गया। किराए पर खर्च ईंधन का कितने परसेंट है? 156। ऑप्शन में अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, यदि कुल आय 25,000 हो तो किराया प्लस भोजन पर खर्च कितना है? यदि कुल आय आपकी जो है वो 25,000 है, टोटल इनकम है 25,000, तो किराया और भोजन, किराए पर कितना है? 14% और भोजन पर कितना है? 45%। ठीक है, 14% किराए पर, भोजन पर 45%, टोटल कितना हो गया? 59% हो गया। तो 59% हटाएंगे बटे 100 कर देंगे इंटू 25,000। 25,000 पे हमको निकालना है तो 25,000 पे कर लेंगे, तो यहाँ 2 जीरो ये कट गए आपके, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 9 225, 25 पंचे 125 और 22 145।
तो 25 और 22 147 हो जाएगा। 14,750 जो खर्चा कर रहा है वो किराया और भोजन, किराया और भोजन पर 14,750 रुपये टोटल खर्च। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, शिक्षा और भोजन पर खर्च में क्या अनुपात है? शिक्षा और भोजन, शिक्षा और भोजन, शिक्षा कहाँ है? शिक्षा आपकी 15% है और भोजन कितना है? 45%। दोनों में रेशियो कितना है? 15/45, 1:3। 15, 15 3 45, 1:3 का रेशियो है। दोनों में अनुपात जो है 1:3। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की जाती है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा आपको क्लू मिल जाए तो ऑप्शन में देखिए, तुरंत आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है। ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इसका पूरा हल निकालें, पूरा कितना आएगा। ठीक है। एक आइडिया मिल जाए कि ये हो गया ऑप्शन, और तुरंत ऑप्शन का टिक लगाइए। अपना जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो तुरंत कंप्यूटर में फीड करिए, ऑफलाइन है तो गोला भरिए, काम खत्म। ठीक है। ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको क्या होगा सोल्यूशन। तीसरे टाइप का जो एग्जाम आता है, जो एग्जाम्पल है, तीसरे टाइप का जो एग्जाम्पल है, उसमें आपके दो कंबाइंड दिए होंगे। कंबाइंड आपकी जो है पाई चार्ट दी होगी, दो, ये दोनों एक साथ दे दी हैं। अब इनको कंबाइंड करके लगाना है। ठीक है। एक पाई चार्ट में दिया है टोटल विद्यार्थी 4800 हैं, तो इतने इतने परसेंट जो है इसमें है। ठीक है। यानी आर्ट में 18%, कॉमर्स में 21%, और कैटरिंग में 6%, इंजीनियरिंग में 8%, साइंस में 37% और मैनेजमेंट में 10%। और ये दिया है छात्राएं, 2000 छात्राएं हैं, उनका ये परसेंट दिया हुआ है। ठीक है। 8% मैनेजमेंट में 14%, आर्ट में 24%, कॉमर्स में 10%, कैटरिंग में 12%, इंजीनियरिंग में 36%, साइंस में। ये छात्राएं हैं, और ये छात्राएं इसमें जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं 4800। ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, इंजीनियरिंग में छात्राएं। अब इंजीनियरिंग में छात्राएं कितनी हैं? इंजीनियरिंग में 12% छात्राएं हैं, तो 12%, 2000 का 12% कितना हो गया? 12/100 कर देंगे, चूंकि परसेंट है, काट देंगे, 12 दूना 24, 240। इंजीनियरिंग में जो छात्राएं हैं वो 240 है। आंसर हो गया आपका, ऑप्शन देखिएगा, लगा दीजिए। कॉमर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स में बॉयज की संख्या कुल का कितने परसेंट है? कॉमर्स देखते हैं, कॉमर्स में बॉयज की संख्या, कॉमर्स कहाँ पर है? ये हमारा ये है 21%। तो टोटल विद्यार्थी जो है 4800 है, इसका जो है 21% पहले हम निकाल लें, 21/100। ठीक है। अब कॉमर्स में बॉयज़ कह रहा है ना, ये तो टोटल हो गए, बॉयज़ प्लस गर्ल्स हो गई, तो गर्ल्स को हम घटा दें इसमें से तो केवल बॉयज़ आ जाएंगे। गर्ल्स कितनी है कॉमर्स में? कॉमर्स में गर्ल्स हैं 24%, यानी लड़कियां कितनी हैं? 2000 का 24% बटे 100 कर लिया। इसमें से इसको घटा देंगे हम तो हम केवल लड़के पा जाएंगे, तो पहले हम केवल लड़के निकाल लें। ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से 2 ये कट गया, तो ये आ गया 24 दूना 48, 480, और यह हो गया 48 एकम 48, 48 दूना 96, 96 और 400, यानी 1008। अब इसमें से हम जिसको घटा देंगे तो केवल लड़के जो आएंगे वो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ से 9 में से 8 गया 1 बचा, और 9 में से 4 गया 5। केवल लड़के जो हुए वो 518 हुए। अब पूछ क्या रहे हैं, कॉमर्स में बॉयज़ की संख्या कुल का कितने परसेंट है? कुल का मतलब कुल जो लड़के हैं वो, या कुल अगर जो हम लड़के पूछ रहे हैं तो लड़कों का कुल कितना परसेंट हो गया? टोटल है 108 और 518 लड़के हैं, तो 518/1008। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 1008 हैं, यानी लड़के लड़कियां मिला करके केवल लड़के हैं 518। तो टोटल का कितना हो गया? तो 518/1008 गुणे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। लगभग ये 2 बार जाएगा, और 50, लगभग 49% के आसपास आ जाएगा आंसर, 49 पॉइंट समथिंग। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से आप लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपका है, मैनेजमेंट में बॉयज, साइंस में गर्ल्स का अनुपात। अब मैनेजमेंट में बॉयज, तो मैनेजमेंट में टोटल कितना है? 10%, यानी 4800 का 10%, 4800 का 10% जब निकालेंगे तो 480 आ जाएगा। ठीक है। और लड़कियां इसमें से घटा दें, लड़कियां कितनी हैं? 8%, यानी लड़कियां 2000 का 8% निकाल दें लड़कियों को तो केवल लड़के आ जाएगा। 8 दूनी 16, 160 आ गया, लड़कियां 160 हो गई, तो केवल लड़के कितने हो गए? 320। 320 केवल लड़के हो गए मैनेजमेंट में।
अब साइंस का निकाल लें, साइंस में गर्ल्स कितनी हैं, साइंस का आ गया 32% गर्ल्स हैं, तो 2000 का 32% कितना हो गया, तो 2000 गुणे 32/100 कर लेंगे, काट दीजिए, 32 दूना 64, 640 हो गई लड़कियां। अब पूछ रहे थे अनुपात क्या होगा, तो 320 लड़के हैं इसमें मैनेजमेंट में, साइंस में लड़कियां कितनी हैं 640, दोनों का रेशियो कितना हो गया 320, 320 दूना 640 यानी 1:2, दोनों के बीच का जो अनुपात हो गया 1:2। ठीक है, चौथा सवाल आपका इस पे है, चौथा सवाल देखिए क्या है, कैटरिंग में गर्ल्स टोटल स्टूडेंट का कितने परसेंट है, कैटरिंग में गर्ल्स कितनी है, कैटरिंग कहा गया, कैटरिंग में 10% गर्ल्स हैं, तो कैटरिंग की जो गर्ल्स आ जाएंगी बराबर 2000 का 10%, 2000 का 10% निकाल लेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं कैटरिंग में, तो यहाँ पर 6% है टोटल, तो 4800 का 6%, 6% का मतलब हुआ 6/100, परसेंट हटेगा तो 6/100 आ जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए, 6×8 = 48 और 6×4 = 24 और 4×28 = 288। तो कैटरिंग में गर्ल्स टोटल स्टूडेंट का कितने परसेंट है, तो 288 गुणे 100 परसेंट निकालना है तो गुणे 100 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4×5 = 20, 4×7 = 28, 4×2 = 8, 72 आ गया, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 18×4 = 72, आ जाएगा 25। ठीक है, 2×9 = 18, 25, 25 25 हम 625/9 को सॉल्व कर लेंगे तो 9×6 = 54, बचेगा 8, और 9×9 = 81, यानी 69, लगभग 70% के आसपास आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 70% के आसपास। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा, उसी के करीब जो होगा वो आपका। इस टाइप से कंबाइन करके हम पाई चार्ट को लगाते हैं, यानी 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, इनको कंबाइन करके है। चौथा एक टाइप है आपका, देखते हैं, उसमें पूछा जाता है कि बच्चे दिए गए हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरी दी गई है, यानी ABCDE, इनमें अलग अलग बच्चे दिए गए हैं, तो ए कैटेगरी में 10 बच्चे हैं, बी कैटेगरी में 25, सी में 15, डी में 30, ई में 40 हैं। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है औसत संख्या कितनी है, यानी कैटेगरी कितनी है 5, ABCDE 5 कैटेगरी है, औसत निकालना है, तो पहले टोटल हम जोड़ लें, तो टोटल हम जब जोड़ेंगे तो 40 + 30 + 15 + 25 + 10, और चूंकि हमको औसत निकालना है, चूंकि 5 कैटेगरी है, 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी औसत जो आपका आ गया 24, का आंसर हो जाएगा 24 आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है बी का अनुमानित परसेंट, बी का अनुमानित परसेंट कितना, बी कितना है 25 और टोटल कितना है 120, तो कितना परसेंट हुआ 25/120 गुणे 100, तो सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2×12, 2×5 = 10, 5×25, 25×5 = 125/6, तो 25/6 इसको कर लेंगे, 6×2 = 12, 0, 20 पॉइंट और 6×8 = 20.8%, लगभग 21% इसका आंसर आ जाए। ठीक है, लगभग 21%। तीसरा सवाल देखिए इसका, तीसरा सवाल क्या है, सी और ई का अनुपात, सी कितना है 15, ई कितना है 40, तो 15:40 कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×8 = 40, 3:8, 3:8 आ जाएगा, सी और ई का रेशियो 3:8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ए का कितने परसेंट है, सी कहाँ है 15, ए है 10, तो सी ए का कितने परसेंट हो गया, तो 15/10 गुणे 100, काट दिए 10/100, यानी 150%, सी जो है ए का 150% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ए से कितने परसेंट अधिक है, डी कितना है 30, ए कितना है 10, तो डी ए से कितना ज़्यादा हो गया 20, अब चूंकि ए पर निकालना है तो ए का 10 नीचे कर देंगे गुणे 100, ठीक है, एक काट दीजिए 200, तो 200% अधिक है, यानी डी जो है वो ए से 200% अधिक है। इस तरीके से हम पाई चार्ट के क्वेश्चन लगाएंगे। पाई चार्ट पे ये 4 तरीके से क्वेश्चन, यानी डिग्री पे पूछा जाएगा, परसेंट पे पूछा जाएगा, 2 कंबाइन करके पाई चार्ट दे देंगे, और एक सिंगल पाई चार्ट अगर देंगे तो उसमें
अलग अलग कैटेगरीज के गिनतियाँ दी जाएगी, तो उसके बाद उसको हम हल करते हैं। इस तरीके से पाई चार्ट के हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं हम आपको पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये जो है पेट के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और एसएससी सीजीएल में और सी सेट में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जो कोई आपको डाउट हो तो हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा, ताकि पेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैप्टर क्लियर हो जाए।